अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नूरजहाँ पेरमपल्ली दी प्रोग्रेसिव उर्दू प्राइमरी स्कूल शोलापुर। हमारे हेडमास्टर साहब का नाम है मोहतरम अख्तर मदार मुल्ला। हेलो बच्चों, पिछले पीरियड में हमने माहौल एक के सबक नंबर 2 का कुछ हिस्सा पढ़ा था। आज हम उसके आगे का यूनिट पढ़ेंगे। सबक नंबर 2, जानदारों का बाहमी ताल्लुक़। इस सबक का सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ सवालात करती हूँ, उन सवालात के जवाब दो। ठीक है बच्चों, इन तस्वीरों को गौर से देखो। यहाँ किसकी तस्वीरें बताई गई है? शेर, है ना। तो शेर कहाँ रहता है? हाँ, बिल्कुल सही। शेर जंगल में, गार में रहता है। अच्छा, तो शेर क्या खाता है? अपनी भूख कैसे मिटाता है? हाँ, बिल्कुल सही। दूसरे जानवरों का शिकार करके शेर अपनी भूख मिटाता है। इंसान को रेशम कहाँ से हासिल होता है? हाँ, बिल्कुल सही। मैंने बताया था तुम्हें पिछले यूनिट में। इंसान को रेशम के कीड़े से हासिल होता है। बंदरों को दरख्तों का फ़ायदा किस तरह से होता है? तो बंदर क्या करते हैं? दरख्तों पर, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते अपना वक्त गुजारते हैं और दरख्तों के फल खाकर अपना पेट भर लेते हैं। परिंदों को दरख्तों का फ़ायदा किस तरह से होता है? तो परिंदे जो हैं वो दरख्तों पर अपने घोंसले बनाते हैं और उन घोंसलों में अंडे देते हैं और अपने बच्चों की घोंसलों में हिफाजत भी करते हैं। इस तरह से उन्हें फ़ायदा होता है। दीमक से दरख्त खोखला हो जाए तो क्या होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। दीमक से दरख्त खोखला हो जाए तो वो दरख्त क्या होता है? गिर जाता है। उसका पेड़ एकदम ख़राब होकर सड़ कर कीड़ा लगता है। उसको दीमक एक कीड़े का ही नाम है जो क्या करता है? लकड़ी खाता है ना। लकड़ी को खाकर उसे खोखला बना देता है, जिससे पेड़ जो है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल कमज़ोर होकर गिर जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम इसके आगे का यूनिट पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम कि इंसान अपनी ज़रूरतें जो माहौल से पूरी करता है, तो पालतू जानवरों से वो अपनी ज़रूरतें किस तरह से पूरी करता है और नबातात से अपनी ज़रूरतें कौन कौन सी पूरी करता है, ये 2 चीज़ें हम देखेंगे आज। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पालतू जानवर पालते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, भैंस, है ना, घोड़ा, है ना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे पालतू जानवर हैं जिसे इंसान पालता है, उससे मोहब्बत करता है, उसकी देखभाल करता है, उसे खाना खिलाता है। अगर वो जानवर बीमार हो जाए तो हम क्या करते हैं? उसका इलाज करते हैं जानवरों के डॉक्टर पास जाकर। इस तरह से इंसान पालतू जानवरों से क्या हो जाता है? मानूस हो जाता है। फिर इन जानवरों से भी इंसान को कई चीज़ें हासिल होती है, जैसे दूध, गोश्त, अंडे। ऐसी ग़िज़ाई अशिया जो है वो जानवरों से इंसान को मिलती है। कुछ जानवर बोझ ढोने के काम आते हैं, जैसे गधा, घोड़ा, हाथी, है ना, ये बोझ ढोने के काम आते हैं। उसी तरह बैल जो होता है वो किसान के साथ खेतों में हल चलाता है, यानी हल चलाने के काम आता है। तो इस तरह इंसान को पालतू जानवरों से बहुत मदद मिलती है। कुत्ता हम पालते हैं तो कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। जब भी रात में कोई नया इंसान आए तो वो भौंकना शुरू कर देता है। उसी तरह भेड़ से हमें ऊन हासिल होता है, जिससे स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस तरह जानवर इंसान के बहुत काम आता है।
इन जानवर तो काम आते हैं पालतू जानवर, उसके साथ साथ उनका जो फुजला फासिद मादा जो होता है, जैसे गाय भैंस का गोबर, उससे उपले बनाते हैं और वो उपलियाँ जलाने के काम आती है। उसी तरह गोबर से गैस बनाई जाती है जिसे गोबर गैस कहते हैं, और ये गोबर गैस देहातों में लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह मिट्टी के जो छोटे छोटे देहातों में घर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने जैसा पेंट वगैरह नहीं करते, बल्कि उन गोबर से अपने घरों को साफ लिपते हैं और उससे वो घर को साफ सुथरा बनाते हैं। गाय भैंस के गोबर से खाद भी तैयार होती है, वो खाद जो किसान अपने खेतों में डालता है और अपनी फसल अच्छी तरह से ज़्यादा पैमाने पर उगाता है। तो इस तरह जानवरों से इंसान को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं या अपनी ज़रूरतें वो बहुत सी पूरी करता है। अब देखेंगे कि नबातात से हमारी ज़रूरतें कैसी पूरी होती है। तो नबातात से हमें अनाज, सब्जियां, फल, है ना, जड़ी बूटियाँ, ये सब चीज़ें नबातात से ही हासिल होती है। इंसान को फूल पसंद है, फूलों के गजरे लगाता है इंसान, खुशी के मौके पर फूलों का इस्तेमाल करता है, ये नबातात से मिलते हैं और खुशियों का इजहार फूलों से ही होता है। सूती कपड़े, जो कपड़े पहनते हैं वो कपास से तैयार होते हैं, यानी कपास भी ये नबातात से हासिल होती है। इसी तरह कई चीज़ें हैं जो हमें नबातात से हासिल होती है। तो नबातात भी हमें खूब फसलें देते हैं, फसलों से हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती है। और माहौल के जो दूसरे जानदार है वो माहौल ही से ग़िज़ा हासिल करते हैं। जैसे गिरगट जो है वो भूख लगने पर उसे खाना वगैरह कोई नहीं देता और वो कुछ खाना वगैरह नहीं खाता, बल्कि वो भूख लगने पर कीड़ों को खाता है, यानी दूसरे माहौल के जानदार को खाकर वो अपना पेट भर लेता है। इसी तरह सांप, चूहे और मेंढक को खाता है। शेर जो है वो हिरन का शिकार करके खाता है। फिर बकरियां और भेड़े जो है वो दरख्त के पत्ते खाते हैं। गाय भैंस ये जो है चारा खाते हैं। इस तरह तमाम जानदारों को उनकी ग़िज़ा माहौल से ही मिलती है, नबातात से मिलती है, जानवरों से मिलती है ना। तो इस तरह से यहाँ एक लफ्ज़ हमें जो नया सीखने मिल रहा है वो है शजरी हैवानात। शजर के माने क्या हैं, दरख्त। तो शजरी हैवानात किसे कहते हैं, जो हैवानात अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरख्तों पर गुजारते हैं उन्हें शजरी हैवानात कहते हैं। तो ऐसे शजरी हैवानात में कौन सा जानवर आता है, बोलो बच्चों। हाँ बिल्कुल, बंदर है ना। बंदर ज़्यादातर अपना वक्त वो दरख्तों पर गुजारता है। उसी तरह गिलहरी, ये भी ज़्यादा वक्त दरख्तों पर ही गुजारती है। उसी तरह परिंदे अक्सर दरख्तों पर रहते हैं और तो वो क्या होते हैं, शजरी हैवानात कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों। और एक नया लफ्ज़ है जो हमें इस सबक में सीखने मिल रहा है, वो है कोपल। दरख्तों पर आने वाली नई पत्तियाँ, ये पत्तियाँ सूरखी माइल यानी एकदम हल्की चॉकलेट कलर की होती है, जो बढ़ने के साथ साथ इनका रंग क्या होता है, बाद में हरा हो जाता है। तो फरवरी का जब महीना आता है, सर्दियों में फरवरी का महीना ख़त्म होते होते सर्दी में क्या होती है, कमी आने लगती है, यानी गर्मी का मौसम शुरू होने लगता है। तो इस वक्त क्या होता है, दरख्तों में जो है वो कोंपले फूटती है, यानी ऐसे छोटे पौधे कोंपले उनकी निकलती है और जंगल में हर तरफ सुर्ख रंग की नरम और नाजुक ऐसे कोंपले नज़र आती है, कोयल की आवाज़ नज़र आती है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, बहार का मौसम आता है। गर्मा के मौसम में बाज़ारों में आम तरबूज जो है वो बड़ी तादाद में दस्तयाब होता है, यानी मौसम के हिसाब से फल हमें दस्तयाब होते हैं, मिलते हैं। गर्मी में अलग फल होते हैं, सर्दी में अलग, इस तरह हर मौसम में अलग अलग फल हमें हासिल होते हैं। इसी तरह यहाँ बताया गया है धनक। धनक यानी 7 रंगों वाली कमान, जो हमें अक्सर
बरसात के मौसम में नज़र आती है। ठीक है बच्चों, बस आज यहाँ तक हम ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो को गौर से 2-3 मरतबा देखो और इसमें जो मालूमात तुमको दी गई है उस मालूमात को अच्छी तरह से देख लो, पढ़ लो और किताब खोलकर किताब में भी इस मवाद को तुम पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, घर में रहो, पढ़ाई जारी रखो, अपनी हिफाजत खुद करो, घर से बाहर न निकलो। थैंक यू बच्चों।